क्या कर रही हो तुम गुलशन? तुम तो मेरी जान लेकर ही रहोगी मुझे लगता है। हाँ, आबिद से शादी वाली नई बात आ गई। ये सब कैसे मुमकिन है? और कोई रास्ता नहीं है अम्मी। अपने बेटे से अलग नहीं हो सकती मैं उसके लिए कर रही हूँ सब। आबिद ने मुझे कहा है कि वो अपनी अम्मी से खुद बात कर लेंगे। हाजरा आपा की बात कर रही हो तो उन्हें तुम जानती हो, वो पहले ही हम लोगों को अच्छा नहीं समझती, ऊपर से तुमको बहू कैसे मान लेंगी? मुझे नहीं परवाह उनकी। मुझे ये बताओ, ये बात तुमने आबिद के दिमाग में डाली है? हाँ, आबिद एक अच्छा लड़का है, उसकी नीयत बिल्कुल साफ है, उसे किसी मुश्किल में मत डालो। मुझे आपकी कसम अम्मी, मैंने उन्हें नहीं कहा। क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? आबिद की और तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? अम्मी, मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं। मैं तो मरना चाहती थी। अगर उस दिन आबिद ना आते और मेरी जान ना बचाते तो कब की मर गई होती मैं और आपकी जान छूट जाती। मैं तो कहती हूँ बास आ जाओ। क्यों अम्मी? ये सब अच्छा नहीं होगा। अब तो मैं शादी अपने करने भाई लगी। को अच्छी तरह जानती हो तुम। हाँ, वो हरगिज तुम्हें ये नहीं करने देगा। आबिद को और तुम्हें दोनों को मार डालेगा वो। अभी आबिद को फोन करो तुम और बता दो उसे कि शादी का ख्याल अपने जहन से वो निकाल दे। अब देर हो गई अम्मी। अब तो शादी के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो गए हैं। क्या हुआ आबिद, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई खास वजह है इसकी क्या? फरहत, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? क्या यूनुस की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, मामला यूनुस का नहीं है, बल्कि गुलशन का है। क्या हुआ है गुलशन को? जल्दी बताओ मुझे कि मामला क्या है। बोलते क्यों नहीं? फरहत, मैं गुलशन से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने सही सुना है फरहत, मैं गुलशन से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? आबिद, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुमसे बात कर रहा हूं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुमने ये बात सोची कैसे? कैसे सोची तुमने ये बात? हाँ, जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी ये मेरी बात बात सुनो फरहत, एक बार मेरी बात सुनो। बकवास बंद करो अपनी। फरहत, मेरा इसमें कोई भी बुरा मकसद नहीं है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। तुम चाहते हो कि तुम्हें मार डालूं मैं? तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो? क्यों फरहत, मरना सुनो। चाहते हो तुम? हाँ, ये घटिया बात सोची कैसे तुमने? फरहत, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं बस उसका सहारा बनना चाहता हूँ फरहत, इसके अलावा कोई मकसद नहीं तुम्हें है। किसने कहा कि उसे सहारा चाहिए? हाँ? उस दिन तो मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, पर अब उसे मैं मार डालूंगा, सुना? और उसके साथ तुम्हें भी। ये लो, मुझे मार डालो फरहत, मारो, चलाओ गोली, चलाओ, नहीं तो मैं अपने आप को खुद मार दूं। क्या तुम ये चाहते हो कि अंकल उसकी शादी ऐसे आदमी से कर दे जिसे वो जानती भी नहीं? क्या फिर तुम खुश हो जाओगे फरहत? बताओ मुझे। मैंने उसे हमेशा बहन की तरह समझा है, गुलशन को छोटी बहन माना, उसके साथ किसी ने धोखा कर दिया। मेरा मकसद बस उसे बर्बादी से बचाना है फरहत, और कोई मकसद नहीं है मेरा। मैं बस उसे बचाना चाहता हूँ। उससे मासूमियत में गलती हुई तो क्या उसकी इस गलती की सजा मौत है फरहत? बताओ मुझे। कत्ल कर डालेंगे उसे तो मुझे भी मार डालो फरहत। हम सब बेबस हैं। क्या मुझे नहीं मालूम था कि इस फैसले के बाद तुम लोग मुझे मारना चाहोगे? हाँ, जानता था मैं, इसके बावजूद मैंने यह फैसला किया गुलशन की और उसकी बच्चे की हिफाजत के लिए, क्योंकि उससे जो गलती हुई है उसकी सजा इतनी कड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सब बकवास है, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं दूंगा उसे, मैं दूंगा सजा। तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। सफिया को जब बस स्टॉप पे उतारा तो पता मैंने क्या कहा तुझसे? मेरे साथ तुमने जितना बड़ा धोखा किया, इसके बाद मैं कभी किसी को नहीं चाहूंगा।
तुम्हारी झूठी मोहब्बत ने मुझे पागल बना दिया और मैं बेवकूफ बनता रहा तुम्हारे हाथों। आज के बाद मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा और जिंदगी में मोहब्बत तो किसी से करूंगा ही नहीं। उसके जाने के बाद सोचा था कि कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूंगा, लेकिन देखो आखिर पागल जो हुआ, मुझे फिर से मोहब्बत हो गई फरहत। गुलशन से मोहब्बत हो गई है मुझे। प्यार है मुझे उससे, सुना तुमने फरहत? प्यार है मुझे गुलशन से। मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। हाँ, मुझे मोहब्बत है गुलशन से। लेकिन तुम नहीं समझोगे। इस घर में कितने मसाइल हैं ना, हर वक्त परेशानी। क्या गुलशन वापस आ जाएगी? फरहत भाई को तो आप जानती हैं, वो सुनते कब हैं। अब उनके बारे में वो क्या फैसला करते हैं उसका किसी को भी नहीं पता। अल्लाह बेहतर करेगा। आप हॉस्पिटल गए कि नहीं? नहीं गए? भाई की तरफ से मुझे कोई हुक्म नहीं मिला। मुझे तो लगता है फरहत और आसिल के दरमियान में कोई मसला चल रहा है। सुबह एक दूसरे से मिले बगैर ही निकल गए दोनों। लगता है दोनों अलहदा होकर रहेंगे। अल्लाह से खैर मांगे। मुझे तो लगता है कोई ऐसा मसला नहीं, बस वो दोनों गुलशन की वजह से परेशान हैं। लगता है आसिल फरहत साहब को बदल देंगी। हाँ, मैं भी देख रहा हूं, वो नाराज हैं एक दूसरे से। हुरिया, तुम अस्पताल जाने का मुझसे पूछ रही थी। जाना चाहो तो मैं साथ ले चलूं? आप जाओ, मुझे घर में थोड़ा काम है, फिर चली जाऊंगी। गुलशन, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? पहले इसने जो कुछ किया कम है, अब आबिद से शादी करने लगी है। क्या? हाँ। तो क्या करती मैं? और कोई चारा भी नहीं था। आबिद ने खुद मुझे कहा था और मैंने उनकी बात मान ली। अगर मेरी हेल्प करना चाहते हैं वो, तो बुराई क्या है इसमें? दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो जल्दी। आप लोग यहीं पर रुके, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। देखो फरहत, दूर देखो, हटो। मेरी बात क्या तो सुनो। करने की कोशिश कर रही हो तुम? क्या चाहती हो बताओ मुझे। तुम आबिद से शादी करना चाहती हो ना? हाँ, ये सब सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बात सुनो बेटा। मुझे बेटा मत कहिए आप, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। सुना आपने? इस मामले में मत बोलिए। सुकून से बात नहीं कर सकते क्या? बीच में मत बोलो। फरहत, मेरी बात तुमने सुना नहीं क्या? अब बताओ मुझे, क्या मैं तुम दोनों को मार डालूं? हाँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जवाब दो मुझे गुलशन। फरहत, यही बात तुम आराम से भी पूछ सकते हो। तुम खामोश रहो। क्यों मैं खामोश रहूं? बात करने दो मुझे। जो भी पूछना है आराम से बैठकर बात करो। बहन है तुम्हारी, हर काम जज्बाती होकर मत किया करो। इसकी जिंदगी का फैसला तुम लोगों ने करना है। गुलशन, यहाँ आओ, बैठो। मुझे आबिद को कॉल करनी है। हेलो आबिद, आप ठीक है ना? फरहत भाई ने आपको कुछ कहा तो नहीं? नहीं गुलशन, मैं ठीक हूँ। मैंने बात की थी फरहत से। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हम दोनों को मार न दे। वो फरहत है, गुस्सा होना तो फितरी बात है, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। मुझ पे भरोसा करो, ठीक है ना? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप सब कुछ जानती थी। आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। उसने मुझे फोन पे बताया कि वो शादी कर रही है। आप अपनी बेटी को संभाल नहीं सकी। मैं तंग आ गई हूँ फरहत, तंग आ गई हूँ। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है अपने बच्चों के लिए किया है। तुमने कभी मेरा हाल पूछा? कभी नहीं। तुम्हारे पास तो इतना टाइम नहीं कि तुम अपनी माँ का हाल ही पूछ सको। तुम सिर्फ गुस्सा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। आज जैसा भी हूँ मैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। आप सबने मिलकर पागल कर दिया है मुझे। बताइए कि बचपन से लेकर आज तक कितना प्यार दिया है आपने मुझे। मैं बेटा हूं ना आपका, ऐसा ही है ना?
और आपको यह भी याद होगा कि मैं 12 साल की उम्र में कातिल बना। और जानती हैं किसने मुझे कातिल बनाया? सिर्फ आप लोगों ने, सिर्फ आपने। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? ऐसी बात मत करो। आप खामोश रहिए और सिर्फ मेरी सुनिए। गुलशन तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। क्या क्या उसने? आप उसके गुनाह को छुपाती रही। अंकल का मामला भी जानती थी आप। तुम भी मेरी बात गौर से सुन लो। हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकलता है। तुम बात कर रहे हो अपने अंकल की, तो जिसने भी उन पर गोली चलाई उनसे पूछ लो। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है।